दोस्तों मैं हूँ राज पौडेल। दोस्तों आज हम लोग एक चीज़ कैलकुलेशन करके देखेंगे कि जब भी हम लोग कोई एक एफवीसी बॉयलर का लाइट अप करते हैं तो हम लोग लाइट अप करने से पहले वहाँ पे वेट मटेरियल को फिलअप करते हैं बेड में। हम लोग कभी इस वीडियो में चीज़ देखेंगे एक बॉयलर में कितना वेट मटेरियल का क्वांटिटी का ज़रूरत होता है, या एक बॉयलर में लाइट अप के टाइम में या नॉर्मल रनिंग कंडीशन में कितना वेट मटेरियल यूज होता है, उसी के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर बीच में थोड़ा बहुत ही देखते हुए आप लोग इस वीडियो को नहीं देखेगा, स्किप करते हुए देखिएगा तो समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखेगा तो आप लोग किसी भी बॉयलर का और उस बॉयलर में कितना वेट मटेरियल का यूज़ होता है उस चीज़ को बहुत इजी रूप में कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बॉयलर वेट मटेरियल कैलकुलेशन। दोस्तों आप लोग कोई एक बॉयलर का अब लाइट अप करने के लिए जा रहे हैं और उस बॉयलर का ड्राइंग आप लोग को नहीं मिला है, आपको पता नहीं चला कि उसमें कितना एरिया है उस फर्नेस में, तो हम लोग को कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हमको फर्नेस का एरिया पता रहना चाहिए, वो बेड का एरिया पता रहना चाहिए। बेड का एरिया पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे सबसे पहले मेजरिंग टेप मांगेंगे। मेजरिंग टेप मांग के हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से दिखेगा, उस बॉयलर का जो है लेंथ चेक करेंगे। दोस्तों जो बॉयलर है उसका लेंथ चेक करेंगे। कहाँ से चेक करेंगे? बॉयलर का लेंथ हम लोग चेक करें। मान लीजिए ये जो एक बेड है, ठीक है, ये बॉयलर का इलाका है, फर्नेस है और ये बेड है, नीचे ये बेड है। मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानिए इस ऊपर में मेन होल डोर है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाला लंबाई चेक करेंगे कितना मीटर है। मान लीजिए आप जब मेजरिंग टेप से नापे थे तो इसका जो लंबाई आया है 6 मीटर आया, ठीक। उसके बाद नीचे वाला इसका साइड का चौड़ाई चेक करेंगे कितना है, ठीक है। जब आप मेजरिंग टेप से नापे, मान लीजिए इसका जो चौड़ाई आया है 7 मीटर आया है, और आपको यहाँ पे कितना बेड हाइट रखना है ये पता रहना चाहिए। मान लीजिए आपने जो बेड हाइट यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं लाइट अप के टाइम में कितना मेंटेन करेंगे और नॉर्मल रनिंग टाइम में कितना मेंटेन करेंगे, दोनों के बारे में मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम नॉर्मल रनिंग टाइम में देखेंगे। मान लीजिए आप नॉर्मल रनिंग टाइम में जो बेड हाइट है 400 mm मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। 400 mm कहाँ से होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इसके अंदर में क्या लगा हुआ रहता है, एक नोजल लगा हुआ रहता है, ठीक है। क्या रहता है, एक नोजल रहता है। अब देखिए जो नोजल में क्या होता है कि नोजल का इतना जो टोटल लेंथ कितना है, इसको ध्यान दीजिए। मान लीजिए जो नोजल का लेंथ है, मान लीजिए ये है 100 mm, ठीक है ना, 100 mm। लेकिन नोजल का नीचे तो क्या रहता है, वेट मटेरियल तो खाली ही रहता है ना। जब भी हम लोग लाइट अप करते हैं टोटल वेट को फिलिंग करना है तो इसका नीचे वेट मटेरियल फिलअप करने का ज़रूरत होता है, जहाँ पे नोजल का नीचे वेट मटेरियल फ्लूइडाइजेशन नहीं होता है, जो स्टैटिक कंडीशन में रहता है। और नोजल का ऊपर जो भी वेट मटेरियल रहता है वो डायनामिक कंडीशन में रहता है। स्टैटिक का मतलब है नोजल के नीचे जो भी वेट मटेरियल है उसमें कोई हलचल नहीं होगा, वो स्थिर अवस्था में रहेगा। और नोजल का ऊपर वाला वेट मटेरियल फ्लूइडाइजेशन होता है, ठीक है, वो हलचल करता है, जिसको डायनामिक कंडीशन बोलते हैं। और हम लोग कभी भी वेट हाइट चेक करते हैं तो नोजल से ऊपर कितना mm रखना है इसी को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन लाइट अप के टाइम में जब भी हम लोग वेट मटेरियल को फिलअप करते हैं तो पूरा वेट खाली रहता है, इसीलिए हमको वेट को फिलअप करने के लिए हमको टोटल कितना वेट मटेरियल का ज़रूरत है ये चीज़ पता रहना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए नोजल का हाइट 100 mm है, आप लाइट अप के बाद टोटल मिला के नॉर्मल बेड हाइट 400 mm मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बेड में। तो ये नोजल का हाइट 100 था और 100 प्लस ये 400 है, तो ऊपर कितना मेंटेन कर रहे हैं आप लोग, 300 mm। जब भी हम लोग बेड हाइट चेक करते हैं तो पूरा चेक करते हैं, ठीक है। नॉर्मली देखिएगा
तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं, नहीं वेल्डिंग रॉड लेते हैं, नापते हैं, उसके बाद उसमें ले जाके मेजरिंग टेप से देखते हैं कितने mm हुआ नोजल से ऊपर, है ना। नोजल से ऊपर हम लोग कितना mm मेंटेन कर रहे हैं रनिंग कंडीशन में, 300 mm, ठीक है। और नोजल का नीचे कितने mm बेड मटेरियल है, 100 mm है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता चला इसका हाइट कितना है, बेड मटेरियल का हाइट जो यहाँ पे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, बेड मटेरियल का हाइट टोटल 400 mm है। mm को अब मीटर में लेके जाना है तो कितना होगा ये, 0.4 मीटर होगा ना, ठीक है। अब तो बहुत ही इजी है। अब दोस्तों अब बहुत इजी है, आपको लंबाई पता चला, चौड़ाई पता चला और बेड मटेरियल का बेड हाइट पता चला। मतलब कैसे पता चलेगा ये आपको पता रहेगा कि मैंने कितना उसमें बेड हाइट मेंटेन करूँगा। आप 400 mm भी मेंटेन कर सकते हो, 450 भी कर सकते हो, अपना आपका हिसाब से मेंटेन कीजिएगा उसका। बॉयलर का लाइटअप प्रोसीजर में हर एक बॉयलर का अलग अलग बेड हाइट मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, कोई 350, कोई 400, कोई 450। लेकिन जब हम लोग एक ऑपरेशन करते हैं तो आपको किस तरह से चलाने में अच्छा लग रहा है उसका कंडीशन देखते हुए होता है बेड हाइट कितना मेंटेन करना है, फ्यूल का कंडीशन देखते हुए वो भी होता है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली जो रहता है 350 से 450 के बीच में बेड हाइट हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लीजिए 400 mm मेंटेन कर रहा हूँ। अब को क्या करना है, सबसे पहले इसका वॉल्यूम पता करना है हमको, ठीक है, वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ आप लोग को तुरंत समझ में आएगा। दोस्तों जो वेट लेंथ है, लेंथ कितना है यहाँ पे 6 मीटर है ना, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ कितना है दोस्तों, इसका चौड़ाई कितना है 7 मीटर है। दोस्तों मैं वैल्यू खाली एग्जांपल के लिए दिया हूँ। और बेड हाइट कितना है दोस्तों, 0.4 मीटर है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इसमें वॉल्यूम निकालना है सबसे पहले, ठीक है। और दोस्तों जो बेड मटेरियल का बल्क डेंसिटी कितना है ये चीज़ पता रहना चाहिए। बेड मटेरियल का जो बल्क डेंसिटी रहता है 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 तक रहता है। मतलब 1000 से लेके 1000 kg पर मीटर क्यूब से लेके 1600 kg पर मीटर क्यूब, इतना रेंज में बल्क डेंसिटी रहता है। बल्क डेंसिटी का मतलब ये होता है कि 1 मीटर क्यूब इलाका में, ठीक है ना, इस बॉयलर के अंदर, ये बेड के अंदर 1 मीटर क्यूब एरिया में अगर 1000 उसका बल्क डेंसिटी है तो 1000 kg बेड मटेरियल उसमें आएगा, ठीक है। मान लीजिए एक बॉक्स है, इसका इलाका 1 मीटर क्यूब है, यहाँ पे हम लोग बेड मटेरियल को फिलअप करेंगे तो यहाँ पे 1000 kg जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना है। एक क्या है, एक इसका बल्क डेंसिटी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो बेड मटेरियल यूज कर रहा हूँ उसका बल्क डेंसिटी जो है 1100 है, ठीक है ना। कितना है ये बल्क डेंसिटी, 1100 मानिए kg पर मीटर क्यूब। मतलब यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इलाका में 1100 kg बेड मटेरियल यूज होगा, जाएगा, ठीक है ना। एक जो 1 मीटर क्यूब इलाका का यहाँ पे एरिया है, वहाँ पे बेड मटेरियल फिलिंग करेंगे तो कितना जाएगा, 1100 kg जाएगा। वो क्या है, बल्क डेंसिटी ऑफ बेड मटेरियल 1100 kg पर मीटर क्यूब। हमको सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन, ठीक है ना। आयतन किस में रहता है, मीटर क्यूब में रहता है, तो तुरंत पता चलेगा। जबकि 1 मीटर क्यूब में 1100 kg पर मीटर क्यूब वेट मटेरियल का यूज़ होता है, 1100 kg वेट मटेरियल का यूज़ होता है 1 मीटर क्यूब में। तो अगर हम लोग इसका टोटल मीटर क्यूब निकाल देंगे इंटू 1100 कर देंगे तो क्या होगा, तुरंत हमको पता चलेगा कितना वेट मटेरियल यूज होता है। जैसे वॉल्यूम रहता है V इक्वल टू गुना कर देंगे ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 6 इंटू
7 इंटू 0.4 कितना आएगा वॉल्यूम दोस्तों? कैलकुलेशन करके देखिएगा, जो आएगा 16.8 मीटर क्यूब, ठीक है ना, 16.8 मीटर क्यूब है। अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम तो पता चला, वॉल्यूम पता चला 16.8 मीटर क्यूब क्या है, इसका टोटल इलाका है। 1 मीटर क्यूब में कितना वेट मटेरियल जा रहा है? 1100 केजी जा रहा है। बहुत ईजी। अब तो 16.8 मीटर क्यूब इंटू अब क्या कीजिए, इसमें 1100 कर दीजिए, तुरंत पता चला वो कितना केजी वेट मटेरियल आएगा। उसको टन में ले देखिए, आगे कैलकुलेशन करके देखिए आप दोस्तों। अब हम लोग को क्या करना है, वेट मटेरियल कैलकुलेशन करना है ना। वेट मटेरियल क्वांटिटी इक्वल टू वॉल्यूम हमको पता चला है दोस्तों, ठीक है। जो ये वॉल्यूम है ना, हमने जो वॉल्यूम निकाले हैं, वॉल्यूम वेट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वाला कितना डेंसिटी, ठीक है ना। वेट मटेरियल डेंसिटी, वॉल्यूम कितना आ रहा है, वेट वॉल्यूम 16.8 मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है ना। वेट वॉल्यूम कितना है दोस्तों, 16.8 मीटर क्यूब इनटू जो डेंसिटी कितना है 1100 मीटर क्यूब है। कितना आएगा दोस्तों, जो गुना करके देखेंगे तो जो आएगा कि दोस्तों 18,480 केजी, ठीक है ना। आपको पता चला इस बॉयलर में टोटल कितना वेट मटेरियल का यूज होगा, 18,480 केजी, ठीक है। अब हमको इसको टन में लेके जाना है, तो क्या कर देंगे, डिवाइड 1000 कर देंगे, तो कितना आएगा 18.480 टन आएगा, है ना। कंफ्यूजन है। मान लीजिए अब यहाँ पे कितना कंपार्टमेंट है ये पता करना है, ठीक है। मान लीजिए उस बॉयलर में 3 कंपार्टमेंट था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 कंपार्टमेंट है, 1 2 3, ये 2 मीटर इसका लेंथ है, 2 मीटर इसका लेंथ है, 2 करके 6 मीटर इसका टोटल लेंथ, ठीक है। टोटल लेंथ कितना था, 6 मीटर था ना। मान लीजिए इसमें 3 है, टोटल लेंथ 6 मीटर है, तो 6/3 कर देंगे तो कितना आएगा, पर में 2 मीटर एरिया है, इसमें 2 मीटर है, इसमें 2 मीटर है, 2 करके 6 हुआ, 3 कंपार्टमेंट था, तो एक कंपार्टमेंट में कितना वेट मटेरियल आएगा, इसको देखना है। तो 18.480 डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, ठीक है। देखिएगा जो आएगा वो एक कंपार्टमेंट का वेट मटेरियल होता है। अगर देखिएगा जो आएगा 6.16 टन आएगा, मतलब एक कंपार्टमेंट में 6.16 टन 6.16 टन वेट मटेरियल का यूज होगा, ठीक है ना। ये तो बहुत इजी था दोस्तों। एक क्या था, जो ए आ रहा है 18.480 टन, ये नॉर्मल रनिंग कंडीशन का है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, ये है नॉर्मल रनिंग कंडीशन का, जहाँ पे हम लोग 400 mm 0.4 मीटर बेड हाइट मेंटेन कर रहे हैं टोटल, ठीक है। नोजल से लेके ऊपर तक है, नोजल 100 का था, ऊपर में हम लोग 300 mm बढ़ा दिया है, टोटल हमको इतना था। लेकिन लाइट अप के टाइम में जो बेड मटेरियल रहता है हम लोग कम ही यूज करते हैं, बेड हाइट कम ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा इग्निशन होगा, अच्छा एयर का फ्लो मिलेगा बेड में, जिससे फ्यूल बर्निंग अच्छा से होगा लाइट अप टाइम में, जहाँ पे बेड पूरा ठंडा रहता है। अगर हम लोग ज़्यादा बेड मटेरियल यूज़ कर देंगे तो सबसे पहले बेड मटेरियल हीट होने में ही वो ज़्यादा हीट लेगा, जहाँ पे एक्स्ट्रा फ्यूल ज़्यादा देने का ज़रूरत होता है, लाइट अप फेलियर भी हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बेड हाइट कम रखेंगे। मान लीजिए नॉर्मल रनिंग कंडीशन में हम लोग 400 रख रहे हैं, तो लाइट अप के टाइम में हम लोग 300 रखेंगे दोस्तों, ठीक है। जो लाइट अप के टाइम में बेड हाइट आपने 300 mm मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, जो 0.3 मीटर होगा। अब आपको ये पता करना है कि लाइट अप के टाइम में कितना वेट मटेरियल को फिलअप करना है वहाँ पे। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, जो कितना होगा दोस्तों 6 होगा और 7 होगा इंटू 0.3 मीटर होगा, जो आएगा
मीटर क्यूब में आएगा। आप लोग कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखिएगा कितना मीटर क्यूब आ रहा है इलेक्ट्रिक बीटर में, ठीक है ना। आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा। उसके बाद फिर क्या करना है दोस्तों, अब वेट मटेरियल पता करना है। इसके लिए क्या करना है, वेट डेंसिटी, ठीक है ना, वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करना है, ठीक है। डेंसिटी कितना है दोस्तों, 1100 है ना, 1100 kg पर मीटर क्यूब है। वॉल्यूम जो आ रहा है आपका, जितना भी वॉल्यूम आएगा वो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। और जो कैलकुलेशन करके देखिएगा कि यहाँ पे कितना केजी में आ रहा है, वो टन में लेके चाहिए। और जितना कंपार्टमेंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ 3 कंपार्टमेंट है, जो भी आ रहा है इसको डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, तो एक कंपार्टमेंट में कितना वेट मटेरियल लगेगा वो पता चलेगा। और जितना वेट मटेरियल यहाँ पे आ रहा है उसका, ध्यान से देखिएगा, उसका 5 से लेके 8% चारकोल का यूज होगा। अगर वो चारकोल मान लीजिए 7000 किलो कैलोरी का है पर केजी, तो कितना यूज होगा, 5 से 8%। कितना चारकोल यूज होगा, एक चारकोल का क्वालिटी में डिपेंड रहता है। हो सकता है थोड़ा चारकोल क्वालिटी सही नहीं, मॉइस्चर परसेंट ज़्यादा है, तो 8 से 12% भी यूज़ हो सकता है उसमें, ठीक है ना। लेकिन अच्छा चारकोल है तो दोस्तों मैक्सिमम 8% ही वहाँ पे यूज़ होगा। अब आपको क्या करना है, लाइटर के टाइम में जितना वेट मटेरियल लगा हुआ है उसका 8% निकालना है, और उसके बाद 8% जितना आएगा उतना एक टोटल वेट में 3 वेट है तो 3 कंपार्टमेंट में चारकोल को फिलअप करना है। चारकोल फिलअप कीजिएगा तो कम से कम इधर से 1 फीट, इधर से 1 फीट, दोनों की दीवार का किनारा किनारे से 1 फीट गैप छोड़ के आप बीच बीच में चारकोल को फिलअप कीजिए अच्छा तरीके से, ठीक है। और एक कंपार्टमेंट में कितना चारकोल आएगा, जो आ रहा है यहाँ पे वेट मटेरियल यूज का 8% डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, वो भी एक कंपार्टमेंट का चारकोल निकल जाएगा। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेशन करके कमेंट कीजिएगा आप लोग का वॉल्यूम कितना आया, ठीक है, और आपका टोटल वेट मटेरियल कितना आया।